हाँ बेटा जयेश, यस सर। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 5.5 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है x पावर x माइनस 2 पावर साइन x, x पावर x माइनस 2 पावर साइन ऑफ x। इसको मैं मान लेता हूं यह y का एक फंक्शन है, x पावर x माइनस 2 पावर साइन x। इसका हमें डिफरेंशिएशन चाहिए, dy अपन dx फाइंड करके बताना है dy अपन dx कितना होगा। अब यहां पे देखिए बेटा, जब किसी भी डिफरेंशिएबल क्वांटिटी की पावर जब डिफरेंशिएबल क्वांटिटी हो जाए तो फिर उसको नॉर्मल हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उसमें लॉग लेना मस्ट ही है, उसमें लॉग लेना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे दोनों के बीच में एक माइनस साइन लगा है, दो टर्म है x पावर x और 2 पावर साइन x है, इन दोनों के बीच में माइनस साइन लग गया है। अब यहां पे आप डायरेक्ट लॉग भी नहीं ले सकते क्योंकि लॉग का जो रूल है वह प्लस और माइनस में नहीं होता है, लॉग का रूल हमेशा इंटू और डिवीजन में रहता है। लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m अपान में n इक्वल टू, कभी भी आपने ये नहीं देखा कि लॉग m प्लस n इक्वल टू कितना होता है, लॉग m माइनस n इक्वल टू कितना आता है, ये कभी हमने रूल नहीं बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन दोनों फंक्शन दोनों टर्म्स को अलग अलग सपोज करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि लेट y1 इक्वल टू x पावर x एंड y2 इक्वल टू 2 टू द पावर साइन ऑफ x। इस तरह से मैंने इसको कंसीडर कर लिया। अगर इन दोनों की वैल्यू रख दी जाए, हाँ समीर देखो बेटा, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें दिया गया y इक्वल टू एक्स पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन ऑफ x। इसका हमें dy अपन dx फाइंड करना है। इसमें लॉग यूज करके इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे dy अपन dx की। यहाँ पे या दो टर्म है, दोनों टर्म के बीच में माइनस का साइन है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग लॉग नहीं ले सकते हैं। इसके लिए मैं इतने को अलग मान लिया कि ये y1 है और इस टर्म को हमने y2 सपोज किया है। अगर x की पावर x और 2 की पावर साइन x की वैल्यू अगर इसमें रख दी जाए तो ये मिल जाएगा देयरफॉर y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 सॉरी यहाँ पे माइनस लगेगा, y1 माइनस y2। इसको आप एक इक्वेशन मान लो। यहाँ पे क्या हमने करा, x की पावर x से प्लेस पे y1 रख दिया और 2 की पावर साइन x से प्लेस पे y2 रख दिया, तो ये बन गया y इक्वल टू y1 माइनस y2। इसको डिफरेंशिएट करो, एक मिनट इसको हटाओ, नीचे लिखेंगे। इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपान dx, y1 का हो जाएगा dy1 अपान में dx माइनस y2 का हो जाएगा dy2 अपान में dx। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब आपको dy अपान dx की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। यदि dy1 अपान dx और dy2 अपान dx की वैल्यू आप इसमें ट्रांसफर कर देते हो, तो अगर यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हो dy1 अपान dx और dy2 अपान dx, तो आपको dy अपान dx की वैल्यू यहीं से मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अब dy1 और dy1 अपान dx और dy2 अपान dx के वैल्यू के लिए आप फिर यहाँ पे जाओ बेटा। देखो यहाँ पे आपने मान रखा है y1 इक्वल टू एक्स पावर x, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फिर सिंस y1 इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x। अब यहाँ पे ये नीचे वाला x भी यानी कि बेस जो है ये भी डिफरेंशिएबल है और जो इसकी पावर है वो भी डिफरेंशिएबल है, तो इसको नॉर्मल हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट किसको कर रहे थे, तो x की पावर n का डिवाइड dx करते थे हम लोग, जहां पे n जो है कोई नंबर कांस्टेंट इंटीजर होता है, कुछ भी हो सकता है n की जगह पे, कोई जरूरी नहीं इंटीजर ही होगा, बट यहाँ पे क्या है ये कोई कांस्टेंट है।
तब इसको डिफरेंशिएट कर पाते थे, लेकिन यहाँ तो एक्स की पावर एक्स है, तो इसको हम लोग नॉर्मली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर तब ये हो जाएगा देयरफॉर log ऑफ y1 इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर x। इधर भी लॉग लगा दिया, इधर भी लॉग लगा दिया। अब इधर वाला जो पोर्शन होगा, अभी एक रूल बताया था मैंने लॉग में कि यदि लॉग m की पावर n हो तो n जो है इंटू में आ जाता है और ये log m बन जाएगा, n इंटू लॉग m बन जाएगा। अब उसी तरह से ये जो ऊपर का x जो पावर है वह इंटू में आ जाएगी और ये हो जाएगा x इंटू लॉग x, कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये किसके इक्वल है, तो लॉग ऑफ y1 के। अब यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग अब हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y1 इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, कितना होगा ये देखिए, ये y1 है और यहाँ पे x है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो नॉर्मली log x का डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो आप वन टाइम तो आप 1 अपन y1 लिख दो, अगर ये x होता, y1 की जगह पे x होता तो 1 बाई एक्स, बट यहाँ पे y1 है तो हमने 1 अपन y1 लिख दिया, लेकिन यहीं पे काम इससे खत्म नहीं हो गया। अब ये जो फंक्शन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन दूसरा है और किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको अलग से डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा सिर्फ y1 को। तो ये हो जाएगा डी y1 अपान में dx हो जाएगा इक्वल टू, इधर देखो तो यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया है, एक x है और एक log x है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे, बाई पार्ट यूज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मीन्स x इंटू सेकेंड का डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स, ये मिल जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये एक्स तो एच डी रह जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग एक्स से कितना होता है 1 बाई एक्स, तो ये बन जाएगा प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स का डी बाई डी एक्स 1 होता है, कुल मिला के क्या बन गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, ये आपको मिल गया किसके लिए 1 अपान y1 इंटू डी y1 अपान डी एक्स के लिए। लेकिन हमें सिर्फ चाहिए डी वाई अपान डी एक्स, तो लिख दो देयरफॉर डी y1 अपान डी एक्स इक्वल टू, जो यहाँ पे y1 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड, तो ये हो जाएगा y1 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। ये y1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू आप यहाँ से जो y1 इक्वल टू लिखे थे इसको ट्रांसफर कर दो, तो y1 इक्वल टू एक्स पावर एक्स, यहाँ लिख दो एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, यही आपको मिल गया डी y1 अपान में डी एक्स। ये इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद ये फार्मूला मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ पे log m पावर n इक्वल टू n log ऑफ m। अब बेटा फिर दूसरा, अब इसको लो, क्योंकि अब हमें डी y2 अपान डी एक्स चाहिए, तो ये y2 इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x, इसको लिखें सिंस y2 इक्वल टू 2 टू द पावर साइन ऑफ x। चाहो तो इसमें लॉग लेके भी कर सकते हो, ये बिना लॉग का भी हो सकता है, ये बिना लॉग का भी हो सकता है। बिना लॉग का कैसे होगा, तो आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई ए। ये आइडेंटिटी है बेटा, ये आइडेंटिटी है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। देखो नीचे का कांस्टेंट है, ऊपर का डिफरेंशिएबल क्वांटिटी है, यहाँ भी नीचे कांस्टेंट दिख रहा है, ऊपर का डिफरेंशिएबल क्वांटिटी दिख रही है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो लॉग लेके तो कर ही सकते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी बाई 2 अपान में डी एक्स इक्वल टू, अगर यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज करता हूं तो ये बन जाएगा क्या, ए की पावर एक्स यानी 2 टू द पावर साइन ऑफ एक्स इंटू
लॉग बेस ई ए, तो लॉग बेस ई और ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, ये बन गया। लेकिन ये काम खत्म नहीं हुआ है। एक्चुअल में जो x चाहिए था, जहां पे a की पावर x था, वहां पे x नहीं है, वहां पे साइन x है। तो साइन x को अलग से डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x। और ये जो सॉल्व कर दोगे तब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 टू द पावर साइन x इंटू साइन x से क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ x, मैंने इधर लिख दिया है, फिर लॉग बेस e2, ये आपको मिल गया बेटा डी वाई टू अपान में डी एक्स। ये डी वाई टू अपान में डी एक्स, ये आपको मिल गया इसकी वैल्यू डी वाई टू अपान डी एक्स की। अब आपने दोनों फाइंड आउट कर लिया है, डी वाई वन अपान डी एक्स, डी वाई टू अपान डी एक्स। इन दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, आपको डी वाई अपान में डी एक्स मिल जाएगा। तो लिखिए therefore dy upon में dx equal to on the place of dy1 upon dx, तो dy upon dx equal to ये है, दे रखा है x to the power x into 1 plus log of x, ये आ गया। फिर माइनस साइन लगा है, माइनस लगाइए और dy2 upon dx की वैल्यू लिख दो माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू लॉग बेस ई 2। यही आपका आंसर है बेटा, यही आंसर है। समीर, जयेश, क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया क्वेश्चन? सर हाँ सर बेटा, एक बार फिर से समझा दीजिए सर, बीच में डाउट आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअल में अभी ये पहला क्वेश्चन मिला है जो बिल्कुल अलग है। अब इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन इसके जैसे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके जैसे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। यहाँ पे बीच में माइनस या प्लस अगर साइन होगा, किसी भी दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस होगा, तो आप डायरेक्ट उसमें लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। लॉग अप्लाई करने के लिए या तो दोनों टर्म इनटू में हो या तो दोनों टर्म डिवीजन में हो। आप कल का क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप देख लेना, सब में इनटू लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये निगेटिव होने की वजह से लॉग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ले सकते। अब इसको मैंने अलग अलग टर्म को अलग अलग मान लिया। जैसे फर्स्ट टर्म को मैंने मान लिया कि y1 है और ये सेकेंड टर्म को मैंने मान लिया कि y2 है। ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की y1 y2 की वैल्यू जब मैंने इसमें रखा तो y इक्वल टू y1 माइनस y2 बन गया। इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, ये बन गया dy अपान में dx, ये बन गया dy1 अपान में dx, ये बन गया dy2 अपान में dx। अब यहाँ पे dy1 अपान dx और dy2 अपान dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके यहाँ पे ट्रांसफर करना होगा, जो हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे dy1 अपान dx फाइंड करने के लिए ये सबसे पहला ये जो बॉक्स मैंने बना रखा है, इस बॉक्स को यहाँ पे लिया y1 इक्वल टू एक्स टू द पावर x। अब यहाँ पे लॉग आप डायरेक्ट ले सकते हो, y1 इक्वल टू एक्स टू द पावर x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग y1 इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, या लॉग y1 इक्वल टू यहाँ पे जो ये पावर है, जैसे ये फॉर्मूला मैंने बताया है कि लॉग m की पावर n इक्वल टू n लॉग m होता है, तो ये जो पावर है वो इंटू में आ जाएगी, x इंटू लॉग x बन जाएगा। अब इसको यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन लॉग y1 का डिफरेंशिएशन ये इधर मैंने लिखा है, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x लॉग x। यहाँ पे लॉग y1 का डिफरेंशिएशन 1 अपान y1 इंटू डी y1 अपान में dx हो जाएगा इक्वल टू, अब इसको x लॉग x का डी बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, बाई पार्ट लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डी बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, ये लिख लिया। यहाँ पे इस x को एच लिखा, log x का डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स होता है, प्लस log x को एच लिखा, x का डी बाई डी एक्स 1 होता है। अब यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस यहाँ पे log x आ गया, dy y1 अपान में dx इक्वल टू, इस y1 को मैंने ट्रांसफर कर दिया राइट साइड, तो इंटू में आ गया इंटू 1 प्लस log x। इस y1 की वैल्यू फिर यहाँ से
y1 का जो x पावर x लिखे थे अब यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर दिया है, ये हो गया 1 प्लस लॉग x। तो ये हमने dy1/dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब सेकेंड चाहिए हमें, तो सेकेंड आप यहां से ले लो, y2 इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x, ये हमने ले लिया y2 इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x। इसको चाहे तो हम लॉग लें या बिना लॉग का भी हो रहा है ये, तो बिना लॉग के लिए ये आइडेंटिटी डायरेक्ट हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसलिए मैंने यूज किया है। d/dx आप a की पावर x इक्वल टू a टू द पावर x इंटू लॉग ये। आप अगर इसको कंपेयर करोगे तो a के प्लेस पे 2 है और x के प्लेस पे साइन x है, तो आप कंपेयर कर लिए। अब यहाँ पे a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a के प्लेस पे वही 2 आ जाएगा, x के प्लेस पे साइन x, तो 2 की पावर साइन x इंटू लॉग बेस e, ये तो ऐसे ही रहेगा, a के प्लेस पे यहाँ से 2 आ जाएगा। बट यहाँ पे एक ओवर नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो a की पावर स्टैंडर्ड में x होना चाहिए था वो x नहीं है, साइन x है, तो साइन x को अलग से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 2 टू द पावर साइन x इंटू ये साइन x का डिवाइड कॉस x यहाँ पे लिख दिया मैंने, और log बेस e2 को मैंने ये लास्ट में लिख दिया है। यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया कि dy2/dx कितना होगा, ये हमने ले लिया। अब dy1/dx और dy2/dx इन दोनों की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में जहाँ पे dy1/dx और dy2/dx है इसको ट्रांसफर कर दिया है, और ट्रांसफर करने के बाद से ये मिल गया। ठीक है बेटा, यही आंसर है। समीर, जयेश, यस सर। ओके समीर, समझ में आया? यस सर आया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 होल पावर 4। x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 की पावर 2, 3 एंड 4 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5, मान लिया कि ये फंक्शन y इक्वल टू है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 होल पावर 4 यही दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे देखो बेटा, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सब इंटू में है। अब आप कह सकते हो कि इसमें प्लस भी तो लगा है, लेकिन जो प्लस लगा है वह ब्रैकेट के अंदर है, उसकी एक पावर लगी हुई है, तो पूरा ब्रैकेट एक टर्म माना जाएगा। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, 3 टर्म है, और तीनों टर्म के बीच में क्या है, इनटू का साइन है। अब यहां पे हम लोग डायरेक्ट लॉग को ले सकते हैं, तो ले लीजिए टेकिंग लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। अब आप जानते ही हो कि सिंस लॉग m इंटू एन इंटू पी अगर ऐसा है तो यह बन जाता है log m प्लस log n प्लस log ऑफ p, और भी इंटू में होगा तो यहाँ पे और प्लस में होते जाएंगे। ये log रूल है। अगर मैं इस रूल को यहाँ पे फॉलो करता हूँ इसमें, तो log m इंटू एन इंटू पी, तब क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर log ऑफ y इक्वल टू ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 4 होल क्यूब प्लस log ऑफ x प्लस 5 होल की पावर 4, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब अभी एक और रूल बताया था मैंने कि यदि log n की पावर n है तो n इंटू लॉग m बन जाता है, ये अभी मैंने बताया था इसके पिछले क्वेश्चन में भी। तो ये रूल मैं अगर इस यहाँ पे अप्लाई करूं तो देखो बेटा, ये ब्रैकेट m है और 2 जो है n है, तो ये क्या हो जाएगा,
पावर जो है इंटू में आ जाएगा और ये लॉग एम के रूप में आ जाएगा। तब ये हो जाएगा देयरफॉर लॉग ऑफ वाई इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 प्लस ये 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 5, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे। अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया, अब डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोलो समीर, log y का dy dx बोलो तो बेटा, log y का dy dx कितना होगा? समीर, जयेश। सर समीर लेफ्ट नहीं है सर। log y का डिफरेंशिएशन होगा सर 1/y डॉट dy by dx। गुड, 1/y log dy अपॉन dx। देखो बेटा समीर, log x का 1/x होता है तो log y का 1/y हो जाएगा, लेकिन इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसलिए y को अलग से y का dy dx हमें करना पड़ेगा, तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू, इधर का 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो गया है, log x प्लस 3, तो मान लो कि log ये भी x होता तो 1/x मतलब कितना हो जाएगा log ऑफ x प्लस 3 हो जाएगा, 1 अपॉन log x प्लस 3 इंटू में अलग से dy dx ऑफ x प्लस 3 करेंगे। कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा इसका, लेकिन फिर भी समझने के लिए जरूरी है। प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू लॉग x प्लस 4 का 1/x प्लस 4 इंटू ये फिर हो जाएगा dy dx ऑफ x प्लस 4 प्लस यहां पे 4 इंटू लॉग x प्लस 5 का 1 अपॉन x प्लस 5 इंटू dy dx ऑफ ये हो जाएगा x प्लस 5। अब देखिए क्या बनेगा, ये 2 इंटू ये तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 बन गया इंटू यहां पे देखो बेटा x का dy dx 1 और 3 का dy dx 0, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू x का dy dx 1 और 4 का dy dx 0 बन जाएगा।